गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि स्वस्थ होंगे। मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस पसंदीदा चैनल स्टडी A to Z में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी और आपके इस तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए साइंस का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए करते हैं आज के क्लास का शुरुआत। आज का हमारा पहला प्रश्न है 1.6 कूलम के एक आवेश को 0.8 वोल्ट विभवांतर पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य जूल में ज्ञात करना है। आवेश यानी कि Q 1.6 कूलम, V 0.8 वोल्ट, फाइंड क्या करना है W। देखिए विभवांतर क्या है? इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा। यहाँ पे कोई इकाई आवेश है Q, इसको इस पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को बोलेंगे हम लोग विभवांतर। तो V बराबर क्या होता है W वर्क डन, W बटा इकाई आवेश यानी कि चार्ज Q। यहां से हम निकाल देंगे W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू Q। V कितना है 0.8, Q कितना है 1.6, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.28 जूल। यही हमारा आंसर। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये सबको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस घिरनी प्रणाली का वेग अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 50% हो और इस पर 100 न्यूटन बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठाती है। देखिए ये हमारा घिरनी रहेगा इस तरह का, इधर से हम 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, 250 न्यूटन का भार उठाएगा। तो इसका हमको एफिशिएंसी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि वेग अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हमारा जो एफिशिएंसी, किसी भी मशीन का एफिशिएंसी ईटा से लिखते हैं। ईटा बराबर क्या होगा मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो, मतलब यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात। अब निकालना क्या है वेग अनुपात यानी कि वेलोसिटी रेशियो, शॉर्ट में VR लिख देते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग लिख सकते हैं लोड लिफ्टेड, कितना लोड उठाएंगे बटा एफिशिएंसी जैसे है वैसे ही रह जाएगा इधर, और एफर्ट फोर्स। ये वेलोसिटी रेशियो इधर जाएगा, एफिशिएंसी इधर आ जाएगा, और जो मैकेनिकल एडवांटेज है उसको हम लोग लिख सकते हैं लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट फोर्स। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। लोड लिफ्टेड हमारे पास कितना है 250 न्यूटन, एफिशिएंसी 50% है तो 50/100 हो जाएगा, और 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, कट जाएगा, कितना हो गया 5 आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 kg द्रव्यमान के एक पिंड का मंगल ग्रह पर भार 222 न्यूटन है, मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए यानी कि जी हमको फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, किसी भी चीज का भार जो है वो क्या होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। जैसे F बराबर m होता है ना, यही F जो है वो वेट का काम करेगा और m और a जो है वो g हो जाता है, यानी कि W = m × g। निकाल दीजिए गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या हो जाएगा भार बटा द्रव्यमान, यानी कि 222/60।
काट दीजिए 6 से, 14 में 60, 6 42, 37/10 यानी कि 3.7 त्वरण है तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही 3.7। 25 किलो ओम प्रतिरोध वाले एक तार पर 12.5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किए जाने पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान मिली एम्पियर में ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का प्रश्न कई बार आ चुका है और आगे भी पूछने का संभावना है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस फार्मूला को थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि साइंस है, बिना फार्मूला का तो मुश्किल है, तो फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा। देखिए V बराबर आई आर होता है ओम्स लॉ से, I बराबर क्या हो जाएगा V/R, यही I फाइंड करना है। V का मान रख दीजिए 12.5 और R क्या है 25 किलो ओम है ना, तो इसको किलो ओम है, यानी कि ओम अगर लिखेंगे तो किलो के लिए 1000 से गुना कर देंगे, ये हो गया हमारा इतना एम्पियर। आंसर किसमें पूछ रहा है मिली एम्पियर में, तो एम्पियर को मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो उसमें 12.5/25 गुने 1000 और 1000 से गुना कर देंगे, ताकि एम्पियर को मिली एम्पियर में चेंज करना है। काट दीजिए इसको, कट गया, इसको हटाने के लिए 10 से और गुना कर दीजिए, 25 से 25 25 125, 5/10 यानी कि 0.5 मिली एम्पियर आंसर। ये आपका रिवीजन चल रहा है बस, ताकि फॉर्मूला आपको रिमाइंड हो सके सारा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला याद रहेगा, पट से बनेगा, नहीं याद रहेगा थोड़ा मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंप की कार्य क्षमता 50% है, यह 20 मिनट में 2 टन पानी 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा सकता है, पंप की इनपुट शक्ति किलोवाट में ज्ञात करिए। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे, क्या क्या दिया है हमारे पास, एफिशिएंसी ईटा दिया है 50%, यानी कि 50/100, प्रतिशत को हटा देंगे तो 1/2, हमारा ये हो गया एफिशिएंसी। टाइम दिया है कितना 20 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 20 × 60 बराबर 1200 सेकेंड। एम द्रव्यमान कितना है 2 टन है, टन को केजी में बदल दीजिए, 2 × 1000 बराबर 2000 किलोग्राम। अब देखिए एफिशिएंसी बराबर हमारा हो जाता है क्या आउटपुट बटा इनपुट। जितना हमको आउटपुट मतलब जितना काम मिलेगा और इनपुट मतलब जितना हम उसको एनर्जी देंगे। इनपुट पावर, यहाँ इनपुट पावर पूछा, तो इनपुट पावर जितना आप इनपुट शक्ति उसको देंगे और कितना आपको कार्य प्राप्त हो रहा है, आउटपुट पावर कितना हमको प्राप्त हो रही है एफिशिएंसी। तो हम अगर यहाँ पे निकालेंगे आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर क्या है कि हमारा 2 टन को कितना मीटर तक चढ़ा रहा है 60 मीटर तक, कितना टाइम में 20 मिनट में। हमारा पावर क्या होता है, यानी कि शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य क्या है, कार्य जो हमारा एक तरह से ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कि जो आउटपुट पावर है वो टोटल ऊर्जा को अगर यूनिट टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कार्य करने की दर जो निकल जाएगा वही हमारा शक्ति होता है। तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा वर्क डन बटा टाइम, यही हमारा क्या हो जाता है आउटपुट पावर। तो वर्क डन क्या होगा, कितना हमारा काम हो रहा है, तो काम जो पानी को जो चढ़ा रहे हैं ऊपर में वही हमारा वर्क हो रहा है, यानी कि mgh, जितना ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा जो मिलेगा वही हमारा काम है बटा टाइम। अब देखिए m मास कितना है 2000, g कितना है 10 रख दीजिए, और हाइट कितना है 60 बटा टाइम 1200 सेकेंड। काट दीजिए,
20 2 से 1000 वाट। आउटपुट और कितना हो गया 1000 वाट। एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। निकालना क्या है इनपुट पावर, क्या हो जाएगा आउटपुट बटा एफिशिएंसी ईटा। अब सबका मान रख दीजिए 1000 बटा 1/2 किस में आएगा वाट में आएगा। इसको किलोवाट में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कट गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 1/2/1 बराबर 2 किलोवाट 2 किलोवाट आंसर। कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने का मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर क्या कहलाता है। गन्ना को जो हम लोग मशीन में रस निकाल देते हैं उसके बाद जो बचता है अपशिष्ट उसका मतलब फाइबर हो रहता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है खोई या बगैस उसी को बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, ईंधन के रूप में कर सकते हैं, कागज बनाने के लिए कर सकते हैं, कार्डबोर्ड बनाने के लिए कर सकते हैं, ये सब इसका उपयोग है। अगला प्रश्न है पानी में पूरी तरह डुबोए जाने पर एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम प्राप्त होता है। यदि इस धातु के टुकड़े का अपेक्षित घनत्व 2.5 हो तो इसका वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए पानी है, इसमें कोई मान लीजिए केंद्र है, इसको पूरी तरह से डुबा रहे हैं तो इसका जो वजन हमको मिल रहा है वो कितना है 60 ग्राम मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 60 ग्राम नहीं है, 60 ग्राम से ज़्यादा होगा। तो वही जो वास्तविक द्रव्यमान है वही फाइंड करना है। सब कुछ पढ़े होंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु को अगर हम किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव या गैस में अगर हम डुबाते हैं, जब डुबाएंगे तो उसके नीचे से एक फोर्स लगेगा जिससे वो वस्तु हल्का महसूस होता है। यही है जो नीचे से जो बल लग रहा है वही है उत्प्लावन बल। उसी के चलते उसका भार में जो है वो कमी आ जाता है और उसका जो वजन है वो कम प्रतीत। तो जैसे पहले देखे होंगे कुआं में जैसे हम लोग बाल्टी को अगर डुबाते हैं तो जितना देर तक बाल्टी पानी के अंदर रहता है एकदम हल्का लगता है, जैसे ही रस्सी को ऊपर खींचेंगे तो वो क्या है कि बाल्टी भारी लगने लगता है। तो इसी कारण से लगता है, नीचे से उसका जो कोई ठोस है उसके सतह पानी के सतह से जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर उसी को बोलते हैं क्या उत्प्लावन बल। तो देखिए हमारा अपेक्षित घनत्व बराबर होता है अपेक्षित घनत्व वस्तु का जो वास्तविक भार है, वास्तविक द्रव्यमान बटा वास्तविक द्रव्यमान माइनस आभासी द्रव्यमान। अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होगा वास्तविक द्रव्यमान, जितना वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान है और वास्तविक द्रव्यमान में से आभासी द्रव्यमान को माइनस कर देंगे, ये हमारा अपेक्षित घनत्व निकल जाएगा। तो देखिए अपेक्षित घनत्व कितना दिया है 2.5 दिया। मान लेते हैं कि वस्तु का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो x है, तो x माइनस आभासी कितना है 60। इसको सोल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2.5 को लिख दीजिए 25/10 यानी कि 5/2। 5/2 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 60। इसको सोल्व करिए 5x माइनस 300 बराबर 2x, 5x माइनस 2x बराबर 300, 3x बराबर कितना 300, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 100 ग्राम। यही आंसर हो गया इसका। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 43.2 किलोजूल ऊष्मा अवशोषित कराने के लिए एल्युमिनियम से बने 800 ग्राम कैलोरी मीटर को कितने डिग्री सेल्सियस पर
गर्म किया जाना चाहिए। एल्युमिनियम का विशिष्ट ऊष्माधारिता है 0.99 जूल पर ग्राम पर केल्विन। देखिए क्या दिया हुआ है, अवशोषित ऊष्मा यानी कि क्यू कितना है 43.2 किलो जूल। इसको जूल में बदल दीजिए, तो 1000 से गुना कर दीजिए, यानी कि 43,200 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब मास द्रव्यमान दिया हुआ है 800 ग्राम, इसको ग्राम में रहने दीजिए। फॉर्मूला हमारे पास है क्यू अमाउंट ऑफ हीट, एम मास, सी स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा टी निकालना क्या है, यही डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी बराबर हो जाएगा क्यू बाई एम इंटू सी। क्यू का मान रख दीजिए 43,200 बटा एम 800 ग्राम इंटू सी कितना है 0.9। इसको सोल्व कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे 10 से गुना ऊपर, काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 पच्चे 40 और 8 चौके 32, 9 एकम 9, 9 छक 54, 14 में 60 डिग्री केल्विन। यही हो गया आंसर। इसी में करना है विशिष्ट ऊष्माधारिता और कैलोरीमीटर। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है थोड़ा सा देख लेंगे। कोई वस्तु है, किसी पिंड के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री केल्विन तक बढ़ाने के लिए जितना उसमें हीट देना पड़ेगा, इसका अगर मान लो 5 डिग्री टेम्परेचर है, इसको 6 डिग्री बढ़ाना है, 1 kg कोई द्रव्यमान का वस्तु है, तो जितना हीट देंगे वही उसका हो गया क्या, विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन। और कैलोरीमीटर क्या है, कैलोरीमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी पिंड में ऊष्मा या तापीय परिवर्तन को मापने के लिए, कितना उसमें ताप में परिवर्तन हुआ है वो मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैलोरीमीटर का। अगला प्रश्न हमारा, 2 बाइनरी संख्या 100100000 और दूसरा है 11110001 के बीच का अंतर क्या है। 2 बाइनरी नंबर है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हमको फाइंड करना। ऑप्शन दिया हुआ है चार्ट हो, तो देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ऐसा नहीं जो हम जनरली जो हम लोग माइनस करते हैं वैसे नहीं घटा देना है। इसको क्या करना है, पहले इसका हम लोग डेसिमल नंबर में निकालेंगे 0010000। इसका पहले डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद इसका करेंगे। दोनों नंबर का पहले हम लोग डेसिमल में निकालेंगे। कल हम बताए थे इसको निकालने के लिए, फटाफट आप लोग निकाल करके देखिए कितना आता है। तो बहुत विस्तार से बताए थे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग निकल जाएगा, फिर भी बता दे रहा हूं। देखिए इसका एक हमारे पास फॉर्मूला था, कल बताए थे, n 2 के पावर p-1। जहां n क्या है वो नंबर है, 2 क्या है, 2 टू बाइनरी का बेस है वो 2 रहेगा, और p यानी कि इसका पोजीशन क्या है, कौन से नंबर पे है, उसमें से पावर कितना है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, कितना नंबर पे है। तो देखिए 0 था, n हो गया 2, और ये कितने नंबर पे है, इधर से काउंट करेंगे तो पहला नंबर पे है, यानी कि 2 का पावर p-1 यानी कि 1 - 1 यानी कि 0 × 2 के पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए उस तरह से फिर हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, ये भी 0, ये कितना होगा, ये भी 0 × 2 के पावर 2, ये भी 0, 0 × 2 के पावर 3। जितने नंबर पे है उसमें से 1 कम करेंगे, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है तो 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये भी 0, ये कितना हो जाएगा 1 × 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 0 × 2 के पावर 5 बराबर 0, 0 × 2 के पावर 6 बराबर 0, ये कितना हो जाएगा 0 × 7 के पावर 1,
1 गुने 7 के पावर 7, 2 के पावर 7 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। इसको जोड़ दीजिए, ये हमारा जोड़ने से क्या हो जाएगा, 4 80 ले 4 144। अब इसी तरह से इसका हम लोग देखेंगे डेसिमल में कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 1, 1 इंटू 1 1। उसके बाद 0 इंटू 2 के पावर 1 बराबर 0, 0 इंटू 2 के पावर 2 बराबर 0, 1 इंटू 2 के पावर 1 2 3 4, 4 नंबर पे है तो 4 में से घटेगा 3 यानी कि 8, 1 इंटू 2 के पावर 4 बराबर 16, 1 इंटू 2 के पावर 5 बराबर 32, कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 के पावर 6 बराबर 64। ये सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 1 9 9 6 15 15 2 17 17 4 21 के 1 हासिल 2 2 1 3 3 6 6 12 यानी कि 121। 144 एक होगा और एक हो गया 121। अब दोनों को माइनस करिए, 144 माइनस 121 कितना हो गया, 3 2 23। नंबर कितना आ गया हमारे पास, 23। अब 23 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे। देखिए 23 नंबर का हम लोग बाइनरी में कैसे निकालते हैं, यही नंबर है हमारा 23, कल बताए थे, आप लोग निकाल सकते हैं खुद से। 11 11 दूनी 22 कितना आ गया, 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10 1, फिर से 2 दूनी 4 1, फिर 2 से 2 कम 2 0, कितना आ गया, 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1, बी ऑप्शन हो गया। अगर किसी को डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट करके बताएंगे, अच्छे से समझा दूंगा फिर से। नेक्स्ट हमारा संकेतन, ये क्या लिखा हुआ है, डायमीटर 7 का अर्थ है, इसका मतलब होता है कि इसका व्यास दिया हुआ है किसी चीज का। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो वहां पे अगर ये दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा 7, मतलब कि इसका व्यास कितना है, वो 7 है। यही हमारा इसका मतलब क्या हो गया, व्यास 7 ही का। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर है, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।